हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो एक और नया वीडियो आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बेसिक चीजें थी वो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर एक प्लेन पर हम थीटा एंगल पर किसी यू वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो वो कुछ ऐसा पाथ लेता था। यहाँ पर ओरिजिनल अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता था यू साइन थीटा, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया था कि फाइनल पॉइंट पे भी वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू कॉस थीटा। दैट मीन्स कि अगर ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी भी यू ही आएगा, और अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इतनी सारी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, अगर t इक्वल टू 0 से 1 सेकंड के बाद कोई वेलोसिटी होगी तो लास्ट से भी 1 सेकंड पहले सेम वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन अलग होगा। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एच मैक्स के अबाउट सिमेट्री होता है, मतलब केवल हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ लिया तो बाकी हाफ पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, जस्ट उसका सिमेट्री होता है। इतना डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी अब ये है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलो या इक्वेशन ऑफ पाथ बोलो, एक्चुअली ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मैथमेटिक्स में इस तरीके के कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो पैराबोलो या पैराबोला बोलो या पैराबोलिक पाथ बोल लो। ठीक है, तो इस पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो हम लोगों को निकालना है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिराइव बेसिक 3 फॉर्मूलाज, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज। उसके साथ ही साथ हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर, जो लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी आज ही के लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो 3 अपनी बेसिक इक्वेशंस हैं उनका डेरिवेशन। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। मैंने क्या बताया था कि भाई x एक्सिस और y एक्सिस में मोशन को तोड़ लो। ठीक है, तो x एक्सिस में इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इक्वल्स टू u cos थीटा, y में uy इक्वल्स टू u sin थीटा। x एक्सिस में इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। y एक्सिस में क्या है? ay इक्वल्स टू -g। ठीक है, अब पहले इक्वेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो सबसे पहले हम ए से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, उसी को जस्ट डबल कर देंगे। वो तो मैंने पहले भी बताया था क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ हाफ पार्ट का ही स्टडी करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या होता है? सिमेट्री। तो अगर टी टाइम यहां लग रहा है तो टी टाइम यहां भी लगेगा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर u sin थीटा है तो h मैक्स पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर हमने फॉर्मूला यूज कर दिया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया हमने। इसको हम y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लें। क्यों? क्योंकि जो हाइट कवर हो रही है, ये जो h मैक्स कवर हो रहा है, ये क्या है? ये h मैक्स है ना। तो ये जो h मैक्स कवर हो रहा है बेटा वो y डायरेक्शन में ही कवर हो रहा है, तो y डायरेक्शन में ही हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम वी वाई यू वाई ए वाई ये निकाल लें। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 0 हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो यू साइन थीटा है, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? दैट इज माइनस जी। देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस जी इंटू टी आ जाएगा। माइनस जी टी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यहां से t क्या आ जाएगा? u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो t आया, ये t सिर्फ यहां से यहां तक के लिए आया ना, a से b तक के लिए आया है ये t। ठीक है, अब हमें तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल, ये देखो स्मॉल t आया ना, पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे कैपिटल T। वो क्या होगा? ये जो भी t आया इसको जस्ट डबल कर देंगे, मतलब 2u साइन थीटा बाई जी। और इस चीज को मैंने कल आपको समझाया भी था क्या कि इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे कि 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी। क्यों? क्योंकि ये u साइन थीटा क्या है? u y।
ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे भी याद रखेंगे। कल मैंने समझाया था आपको, तो इस फॉर्मूले को जरा ढंग से लिख लेते हैं। क्या है ये? 2u साइन थीटा बाई जी। ये तो पहला हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक, दूसरा देख लेते हैं जरा, एच मैक्स का। अब एक चीज ये बताओ कि जो मैक्सिमम हाइट कवर हुई है वो भी तो वाई एक्सिस में ही हुई है भाई। एक्स एक्सिस में तो रेंज कवर हुई ना, वाई एक्सिस में एच मैक्स कवर हुआ। तो इसका मतलब अगर हम एच मैक्स के लिए बात करेंगे, एच मैक्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो भी हमको वाई एक्सिस की ही बात करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अगर वाई एक्सिस में हम बात करेंगे और हमको निकालना क्या है, एच मैक्स, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये, हमें क्या क्या पता है? हमें एच मैक्स चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें क्या है, वो u साइन थीटा है। वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है वो क्या है, जीरो है। और एक्सेलरेशन हमें पता है ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस जी। इतनी चीजें हमें पता है। तो एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकंड इक्वेशन होता है, सॉरी थर्ड इक्वेशन जो होती है, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और h इन्वॉल्व होता है। टाइम तो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम हमारे पास है भी नहीं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट को अलग फॉर्मूला निकाले थे, गिवन तो नहीं है ना हमें टाइम। ठीक है, टाइम तो है नहीं। ठीक है, अगर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते तो उसके लिए हमें टाइम वाला फॉर्मूला रखना पड़ता, टाइम पहले निकालना पड़ता। यहाँ से सीधे हम एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2g, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, माइनस में है, इंटू एच मैक्स। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स। अब ये माइनस 2gh मैक्स इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2gh मैक्स इक्वल्स टू, स्क्वायर कर लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये h मैक्स का भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अच्छा, क्या ये कैमरे में दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, एच मैक्स, और वो बना हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी याद करने को बताया था कि वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर बाई 2g, ये भी याद रखना। ठीक है, तो एच मैक्स का डेरिवेशन भी हो गया। अब हम लोग लास्ट कर लेते हैं जरा, थर्ड वाला, दैट इज रेंज। ठीक है, अब एक बार बताओ, रेंज किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, इसलिए इस बार हमको एक्स एक्सिस की बात करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस की जरूरत हमें नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है और एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक, चलो देख लेते हैं अब। तो हमें चाहिए क्या, हमें एक्स एक्सिस में रेंज चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए, एस चाहिए हमें, क्या है ये। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u x हमें पता है क्या है, ये u cos थीटा है। ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम हमको पता है, वो क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। निकाल चुके हैं हम लोग, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होगा। यहां से उड़ के ऐसे यहां पहुंचो या यहां से सीधे यहां पहुंचो, दोनों का टाइम सेम होगा, तो वो 2u साइन थीटा बाई जी होगा। ठीक है, और क्या पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है ए एक्स, ये क्या है, जीरो। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, यहाँ पे रेंज है तो इसको आर लिख लो। यू क्या है, यू इन एक्स डायरेक्शन ना, तो यू इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना है भाई, 2u साइन थीटा बाई जी, प्लस हाफ इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, इंटू टी स्क्वायर। तो भाई अगर जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, मतलब लेना देना सिर्फ अब हमें इससे है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा, ये यू और यू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और हम जानते हैं क्या, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से हम r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से तीसरा हमारा जो फॉर्मूला बना रेंज का, वो क्या बन गया भाई, तीसरा फॉर्मूला हमारा रेंज का बन गया, तीसरा है रेंज, और ये क्या है,
ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब एक चीज मैंने तुम्हें कल भी समझाई थी कि बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो u cos थीटा ये क्या है, u x है, ये क्या है, ये u y है। तो इसी चीज को 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट इंटू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बाई जी, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। मतलब 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, ऐसे भी याद रखना। ठीक, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताई थी। अच्छा, डेरिवेशन तो हो गया। अब जरा हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लें। इन तीन फॉर्मूलों का इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बोले तो पाथ। अब सुनो, इसके लिए क्या करना होगा हमें, देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलेगी, सुनो। मान लिया कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे हमने किसी एंगल थीटा पर u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ उसने अचीव किया। ठीक, अब अगर ये पार्टिकल u वेलोसिटी से चल रहा है तो किसी एक इंस्टेंट पर यहाँ पर मान लिया जिस पॉइंट पे वो पहुंचा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो x, y थे। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इस कोऑर्डिनेट के मान लिया a पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, a से वो b पॉइंट पे पहुंच गया और b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो x, y थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये a से x यूनिट चला यहां तक और वर्टिकल डायरेक्शन में y यूनिट चला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो x यूनिट चला, वर्टिकल डायरेक्शन में वो y यूनिट चला, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एस एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो x है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने कवर की वो एस वाई क्या है, y। यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब सुनो, अब इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, अब जरा हम फिर से वही x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर लें। इस बार हमको डिस्टेंस दोनों में निकालनी है, एस एक्स और एस वाई। तो ये फॉर्मूले तो हमें याद हो ही गए हैं, इन फॉर्मूलों को जरा हटा दिया जाए और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव किया जाए। देखो, फिर से हमने x एक्सिस में और y एक्सिस में मोशन को तोड़ लिया। x एक्सिस में हमने अगर बात की तो u x हमारा है u cos थीटा, u y है u sin थीटा, a x हमारा जो है वो है 0, a y जो है हमारा वो है माइनस जी, s x जो है हमारा वो है x और s y जो है वो है y। इतनी जानकारी हमारे पास है। ठीक, तो जरा अब एस एक्स निकालने हम लोग यहां पे। एस एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो वो क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज ये बताओ भाई कि एक्स एक्सिस में जो इसने डिस्टेंस कवर की वो तो एक्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मान लिया अगर टाइम उसने t लगा दिया। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा हमें नहीं पता ना यार, हाफ यहां तक पहुंचने का टाइम हम टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल सकते हैं, यहां तक पहुंचने का टाइम हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मान लिया कि t टाइम में वो यहां तक पहुंच गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एस वाई निकालो जरा, एस वाई क्या होगा, एस वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एस वाई क्या है, वाई डायरेक्शन u साइन थीटा इंटू टी, जिस टाइम में वो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में तो उसको वाई डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, तो इन दोनों का टाइम तो सेम होगा टी प्लस हाफ ए वाई क्या है बेटा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, मोशन को अपोज कर रहा है ग्रेविटी, तो यहां पे ये माइनस जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से यहां से
अगर हम चाहें तो यहां से टी की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम होगा भैया, यहां से यहां तक पहुंचने में अगर टी टाइम उसको लगा तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए भी तो उसके पास टी ही टाइम था, जितने में उसने एक्स कवर किया उतने में तो उसको वाई भी कवर करना था। मतलब ये वाला टी और ये वाला टी दोनों सेम होंगे। इस टी को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। यहां से ये u से u कट गया, y इक्वल्स टू ये x, y इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बात समझ। एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यह है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक चीज ध्यान से समझना, देखो मैंने हर फॉर्मूले को दो तरीके से देखना सिखाया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच मैक्स, सब कुछ मैंने अलग तरीके से देखना सिखाया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी अलग तरीके से देखना तो सिखाएंगे ही ना, बट ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ये जो इक्वेशन आई है वो आई किसकी है, इस पाथ की आई है भाई। ये जो पैराबोलिक पाथ है ना, ये इस पाथ की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये। ठीक, हर एक ग्राफ की एक इक्वेशन होती है ना, तो ये भी एक ग्राफ है ना, एक पाथ है ना, पैराबोलिक पाथ है ये, उस पैराबोलिक पाथ की ये इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जरा दूसरे तरीके से देखना सीखें। देखो क्यों देखना सीखें, उसका क्या फायदा है, ये फायदा मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखा दिया था। अगर आप दो तरीके से देखना सीख लोगे तो आपको कितनी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, u इक्वल्स टू 3i प्लस 4j कैप। उसमें एच मैक्स निकालना था, रेंज निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना था। तो जब हम लोगों ने दूसरे तरीके से इक्वेशंस को देखा, फॉर्मूलोज को देखा, उन फॉर्मूले में पुट किया तो आंसर तुरंत आ गया। तो इसीलिए इसको भी दूसरी तरीके से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वेशन हमारे पास है क्या, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देखो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। भाई u cos थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम u cos थीटा का स्क्वायर कर दे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली हम कहते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर कह दें तो कोई गलत है क्या, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे y और x क्या है, y और x उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मतलब कितनी दूरी x में कवर की, कितनी दूरी y में कवर की, तो वो y और वो x होगा। ये ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक तो ये तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का, एक ये तरीका है और एक तरीका और है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इन टर्म्स ऑफ रेंज। ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, tan थीटा और cos थीटा। ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक चीज और देखो, जो इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने अपने मन से यहाँ पे एक साइन थीटा से ऊपर और एक साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। भाई ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, साइन थीटा से ऊपर साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, पॉसिबल है ये। इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा आपस में कट जाएगा, सेम इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, इससे होगा क्या, इससे बहुत कुछ होगा, सुनो देखो, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस, अब एक बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अब ये देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम क्या tan थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो ऊपर क्या हो गया, जी एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देखो x tan थीटा यहां पे भी है, x tan थीटा यहां पे भी है, अगर हम ओवरऑल x tan थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहां पे क्या बचेगा, x tan थीटा कॉमन गया तो यहां पे 1 बचेगा, माइनस यहां पे x स्क्वायर था, x कॉमन हो गया तो x बचा, tan थीटा चला गया तो यहां पे gx बच जाएगा क्या, gx अपॉन इसको लिख सकते हैं हम u स्क्वायर
साइन 2 थीटा, बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम ये चीज कहें कि ये जो जी है, ये जी यहां से उठ के यहां चला आएगा, ये जी यहां से उठ के यहां चला आएगा। अरे भाई डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर न्यूमरेटर में ऑलरेडी कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो जी यहाँ पे था उस जी को हम यहां से हटा के यहां पे लिख सकते हैं या नहीं? इतनी सी बात मैं कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं? वेरी गुड। अब सुनो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्या ये चीज जो थी उसको हम रेंज कहते थे क्या? अभी अभी हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला निकाला था और वो यही आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब ये जो y आया, ये y क्या x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी याद कर सकते हैं हम। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका यह है, एक तरीका यह है, एक तरीका यह है। इसको यूज हम किस तरीके में करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम यूज क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया होगा उसमें अगर ये वाला फॉर्मेट फिट बैठ रहा होगा तो ये लगा देंगे, ये वाला फॉर्मेट फिट बैठ रहा होगा तो ये लगा देंगे, ये वाला फॉर्मेट फिट बैठ रहा होगा तो ये लगा देंगे। ठीक, जैसे कौन सा फॉर्मेट फिट बैठता है उसके लिए एक क्वेश्चन आपको हम करा दें, एग्जांपल दे दें जरा। मान लो, कहां पे कराऊं मैं, चलो इसी को मिटा देता हूं, ये तो सॉल्व हो गया ना, इसको नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो यहीं पे मैं करा देता हूं एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का रोल क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। देखो, मान लिया कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई हमने हमने जो है एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी एक एंगल थीटा पे विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, सच दैट कि ये जो पार्टिकल है इस इनिशियल पॉइंट ए से एक खंबा लगा हुआ था जिसकी हाइट थी 5 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर मान लो, चलो ये 4 मीटर है, ठीक है, और ये खंबा यहां से 3 मीटर की दूरी पे था, ठीक है, ये खंबा यहां से 3 मीटर की दूरी पे था। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है, कुछ ऐसे गया होगा और यहां पे जाके कहीं लैंड कर गया होगा, ठीक। अब यहां से ये जो दूरी है ये आपकी है, मान लिया कि ये आपकी है 13 मीटर, 13 मीटर, ठीक, ठीक है, कटने वाला नंबर लो जो कट जाए, समझाना ही तो है। 14 मीटर, चलो मान लिया, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट कि अगर इससे 3 मीटर की दूरी पर एक खंबा जो कि 4 मीटर ऊंचा है तो हम कितने एंगल पे यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें सच दैट कि वो इस खंबे को जस्ट टच करता हुआ निकल जाए और यहां से आगे 14 मीटर जाके गिर जाए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमको ट्राइजेक्टरी दी हुई है, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थीटा चाहिए। अब देखो ये वाली जो चीज है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट से ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ये जो पॉइंट है ये मान लिया ये बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, 3 मीटर हॉरिजॉन्टल में और 4 मीटर वर्टिकल में, मतलब 3,4 इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये जो y और x होते थे वो क्या होते थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हाँ, तो यहां पर ये x है और ये y है, और क्या निकालना है हमको, और हमको रेंज दी हुई है 14 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, इसको 13 मान लो, कट जाएगा ना, 13 और 3 16 रेंज हो जाएगा, कट जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ है, रेंज, रेंज कितना है भैया, 13 और 3 16 मीटर। तो भैया रेंज के टर्म्स में अगर हमें एंगल निकालना है तो रेंज के टर्म्स में क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट के टर्म में है, ये एंगल के टर्म में है और ये रेंज के टर्म में है। तो इस वाली इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं। देखो इक्वेशन क्या कहती है भैया, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये इक्वेशन है। x और y क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा ही हमको निकालना है, 1 माइनस एक्स कितना है भाई, x है 3 अपॉन आर, आर कितना है 16, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 3 tan थीटा, और ये हो जाएगा 16 में से 3 गया 13/16, ठीक है। अब देखो यहां से
ये जो 3 है वो यहाँ आके डिवाइड कर देगा, मतलब 4/3 इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 13/16। ये 13/16 इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, बोले तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 इंटू 16/13। 16 चौके 64 और 13 तिया 39, 16 चौक 64 64, 13 तिया 39 39। तो tan थीटा इक्वल्स टू 64/39। थीटा यहाँ से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 64/39। इस एंगल पर अगर आपने किसी भी वेलोसिटी से, देखो एंगल निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, यू की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला यूज किया था ना। तो किसी भी वेलोसिटी से आप फेंको, ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो, अगर वो 3 मीटर दूर है और 4 मीटर ऊंचा है, जिसकी रेंज हमको टोटल 16 मीटर रखनी है, तो आपको जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखना पड़ेगा वो tan इनवर्स 64/39 रखना पड़ेगा। ये 39 है भाई, ये जो है ये 39 है, 64/39, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किस फॉर्म में यूज करना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा क्या है, किन किन फॉर्म में पॉसिबल था, वो सारे फॉर्म मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहां पे आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी खत्म हो गया, ठीक है, और तीनों जो बेसिक फॉर्मूले थे उनका डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। उसमें भी देख लेते हैं जरा क्या होता है। अरे गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम हाय राम। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको कैसे करना है, क्या करना है, देखो मान लिया कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, ठीक है। अब यहां पर हमने इस इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा एंगल पर किसी एक ऑब्जेक्ट को विद इनिशियल वेलोसिटी u अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे 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 जाके गिर जाएगा, यहाँ पे ऐसे होते हुए कुछ यहाँ गिर जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये u जो है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा आएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा आएगा, ठीक। हुआ क्या भाई, देखो x एक्सिस ऐसे होती है, y एक्सिस ऐसे होती है। अभी तक हम लोग जानते थे x एक्सिस पे u cos थीटा आता था, अगर यहां से कोई एंगल थीटा बनता था, और यहां पे आता था u sin थीटा। अब हमने क्या किया कि है तो ये भी, देखो ये वाला जो है ना, ये इसको x एक्सिस मान लो और इसको ये वाला जो है इसको y एक्सिस मान लो, ठीक। तो जो x एक्सिस और y एक्सिस पहले ऐसे था, इसको ऐसे समझो कि ये x एक्सिस ऐसे है, ये y एक्सिस ऐसे है, ठीक। इस x एक्सिस और y एक्सिस को हमने थीटा एंगल ऐसे रोटेट कर दिया। देखो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है ना, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। तो पहले ये x एक्सिस ऐसे था, अब ये y एक्सिस ऐसे था, पहले तो ये ऐसे था, लेकिन अब हमने क्या किया, इस x को और इस y को पूरा का पूरा उठा के ऐसे थीटा एंगल शिफ्ट कर दिया। तो अब ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। फिर से दो ही मोशन तो है, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। फिर से इसको x और y में हम तोड़ देंगे तो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि भाई यहां पे सिर्फ डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रही थी, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल में भी एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों, याद करो कि जब भी हम कभी किसी इंक्लाइंड की बात करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, ये एक पॉइंट मास ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड ऐसे लगेगी जी, नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत छोटा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा बना दें, ये देखो ये एंगल अगर थीटा है और ये हमारा कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, तो इस पे एक डाउनवर्ड ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी।
अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर ये ग्रेविटी है तो बेटा इसके परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी आ जाएंगे। ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, ये जी है तो ये अलग कंपोनेंट जी कॉस थीटा होगा, और ये अलग कंपोनेंट जी साइन थीटा होगा। बोलो हाँ या ना? होगा, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट यहां पे लगा लो। यहां पर एक डाउनवर्ड ग्रेविटी इस तरफ लगेगी, दैट इज जी कॉस थीटा होगा, और एक ग्रेविटी का कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट इज जी साइन थीटा। ये थीटा ही होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा उस पर ग्रेविटी डिपेंड करेगी, अल्फा पे नहीं करेगी, ध्यान रखना। अल्फा प्रोजेक्शन का एंगल है, थीटा इंक्लिनेशन का एंगल है। तो ग्रेविटी जो है वो इंक्लिनेशन के एंगल पे डिपेंड करती है, प्रोजेक्शन के एंगल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि भाई हम लोगों ने इस मोशन को तोड़ तो लिया था एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, वेरी गुड, लेकिन इस बार हमको एक्स एक्सिस में भी एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी को अपोज करने वाला एक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा मिल गया, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन अल्फा को अपोज करने वाला एक कंपोनेंट जी कॉस थीटा मिल गया। वहां पे तो सिर्फ वर्टिकल में ही मिल रहा था, वो भी सिर्फ जी मिल रहा था, यहां तो जी कॉस थीटा है, और हॉरिजॉन्टल में तो कुछ था ही नहीं, जीरो था, यहां पे हॉरिजॉन्टल में जी साइन थीटा है। तो सारा कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तोड़ेंगे, लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी अलग आ जाएंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, यहां पे हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस में हमने इसको तोड़ दिया। एक्स एक्सिस में देखो ये ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है और ये जो ऊपर वाला है ये कंपोनेंट ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल यू एक्स क्या है भाई? इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस ये क्या है? यू कॉस अल्फा। अल्फा एंगल है भैया, थीटा नहीं है, ठीक है, यू कॉस अल्फा। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई क्या है? यू साइन अल्फा, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है एक्स एक्सिस में? एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन, तो मोशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, अपोज कर रहा है, इसका मतलब माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस जी कॉस थीटा, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बस खत्म हो गई कहानी, कहानी यहीं पे खत्म हो गई भाई। अब तो बाकी सारा कैलकुलेशन तो वैसे ही है जैसे हम लोगों ने किया था, बस खाली ये हम लोगों को तोड़ना आना चाहिए। अगर ये तोड़ना आ गया तब तो कहानी पूरी खत्म, तब तो कहानी वही है जो पहले थी, ठीक है। अब देखो भाई, सीधी सी बात क्या है कि ये अगर ए पॉइंट है तो यहां कहीं ये एच मैक्स होगा, ये क्या होगा? एच मैक्स। और अगर ये ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट होगा। बी पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर यू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक। और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको डबल कर देंगे तो हमें पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब खाली हमको आधा प्रोजेक्टाइल इतना पढ़ना है। अगर हमने आधा इतना पढ़ लिया तो बाकी का तो सिमेट्री है, सेम कंसेप्ट लगेगा, यहां भी सिमेट्री लगेगी जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। तो सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, बाकी जो कुछ भी आएगा जो कुछ उसमें किए थे वैसे ही कर। तो यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने पहले क्या क्या गिवन है हमको? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो भाई v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, या इसको यहां प्लस ही रहने दो, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू t। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन का ए वाई जो कंपोनेंट है वो माइनस जी कॉस थीटा है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। अब ये माइनस जी कॉस थीटा आके इधर प्लस हो जाएगा, जी कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू यू साइन अल्फा। यहां से टी इक्वल्स टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये स्मॉल टी आया है, मतलब ये ए से बी तक की बात के लिए आया है। ए से बी तक की बात में जितना भी टाइम लगेगा, ए से बी तक पहुंचने में पार्टिकल को जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम ये होगा। ए से सी तक पहुंचने में जो भी टाइम लगेगा वो इस टाइम का जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब यहां से अगर हम कहें कि टोटल टाइम कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो वो इसका जस्ट डबल, दैट इज 2 यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक।
अब इसमें फिर से देखो क्या है, u sin अल्फा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ ही गया, एकदम सही बात है, ये तो आ ही गया। लेकिन भैया मेरी आदत है एक तरीका नहीं बताता हूं, 2 से 3 तरीके बताते हैं। तो एक तरीका तो ये है ही है टाइम ऑफ फ्लाइट का एंगल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको इसके साथ साथ एक तरीके से और भी देखना है क्या, कि यहां पे हम कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u y, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u y अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, g cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन g cos है, माइनस जी नहीं है भाई, माइनस जी नहीं है, वो तो ये बताने के लिए था ना कि वेलोसिटी को एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है। निगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। निगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। फॉर्मूले में डायरेक्शन रखने की जरूरत थोड़ी है यार, फॉर्मूले में तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले को ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का डिराइव हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था भाई, एच मैक्स। हाँ, एच मैक्स भी वाई डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, वाई एक्सिस में ही हो रहा है। तो एच मैक्स को कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखो वाई डायरेक्शन में अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो वो क्या कहेगा, तो वो क्या कहेगा, देखो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एच, या जी कह लो, ग्रेविटी का वर्टिकल कंपोनेंट इंटू एच। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच फॉर्मूला होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे जीरो हो रही है, एच मैक्स पे, ये एच मैक्स की बात हो रही है। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज यू साइन अल्फा, स्क्वायर करना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, और ग्रेविटी क्या है, वेलोसिटी को अपोज कर रही है तो यहां माइनस आ जाएगा, -2, और ग्रेविटी क्या है, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा इंटू एच मैक्स। ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी, 2g cos थीटा इंटू एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से एच मैक्स जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा, ये आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू, देखो यू साइन अल्फा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर करना है तो यहां पे कर लो यू वाई का स्क्वायर, ठीक, इंटू 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है तो डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये एच मैक्स हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा रेंज की। ठीक है, तीसरा हम लोगों का फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, रेंज। रेंज कैसे निकलेगा वो भी डिस्कस करें। अच्छा, रेंज क्या होगी, एच मैक्स तो ये था, रेंज ये होगी भाई, इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस होगा, ये रेंज होगा ये। ठीक है, ये लेंथ, ठीक है, रेंज होगी। तो अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज एक्स एक्सिस में है ना, तो अब हम किसको डील करेंगे, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को, वाई एक्सिस का काम हो गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ जरा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। s क्या होता है, डिस्टेंस, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, रेंज है, तो इसको r लिख लो। u क्या है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, u cos अल्फा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब हमें ये पता है कि भैया मोशन u cos अल्फा इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इसको अपोज कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे -1/2 g साइन थीटा लग जाएगा। बोलो लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा, इंटू टी स्क्वायर। अब टी हम लोगों का क्या आया था, याद करो, यहां से ये जो टी आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा भाई, यहां से यहां तक पहुंचना है ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने में वही टाइम लगेगा जो यहां से यहां तक लगा था, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या आया था भाई, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, ये आया था। ठीक, इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। बोलो टी स्क्वायर है तो इसका
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा मिटा देंगे, अब इसका कोई रोल तो है नहीं यार, बेमतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो, इनटू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जरा स्क्वायर यहीं पे कर लो, ये 4 हो गया, ये यू स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और क्या हो गया, ये जी स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, मतलब बोले तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। इस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, और इस जी से ये एक जी कट जाएगा। बोलो, तो बचेगा क्या हमारे पास, आर इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी। ठीक है, अच्छा एक चीज मिस कर गए यार, एक चीज मिस कर गए, हमने u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो रख दिया, यहाँ टाइम नहीं रखा, यहाँ पे भी तो टाइम होगा। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये पूरी की पूरी चीज जो होगी, मतलब इसका सोल्यूशन तो यही आएगा ना, देखते हैं एक मिनट। u कॉस अल्फा इंटू टी क्या है, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी एक्स एक्सिस में क्या है, जी साइन थीटा, और 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस जी से ये जी जाएगा और इस 2 से ये 4 जाएगा, बस। तो यहां से r हमारे पास आ जाएगा u कॉस अल्फा इंटू 2 आगे लिख लो, ये 2 है ना, इसको आगे लिखो, 2u साइन अल्फा इंटू ये वाला u और ये वाला u, 2u स्क्वायर हो गया, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये 2 भी तो है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा, जी कॉस थीटा। ठीक, इसके नीचे कितनी जगह बची है, नहीं दिखेगा यार, ये चीज़ नहीं दिखेगी, चलो कोशिश कर लेते हैं, नहीं दिखेगी, कैमरा में इतनी जगह है नहीं, देखते हैं। चलो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब देखो r की वैल्यू हमारी आ गई 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई हमारे पास, बहुत अच्छे। अब सुनो भाई, ये भी फ्रैक्शन जी कॉस स्क्वायर थीटा जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो क्या हम जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे। जी कॉस स्क्वायर थीटा में जब जी कॉस थीटा डिवाइड होगा तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा होगा, माइनस ये पूरा टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा, ये बचेगा। अब देखो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है तो एक साइन अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2u स्क्वायर साइन अल्फा हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस यहां से साइन अल्फा और साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
अगर ऐसा कभी भी लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहां से ये भी लिखो, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, जानते हैं रेंज थोड़ा टिपिकल है, मानते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स निकालना आसान था, सिमिलर था पुराने केस की तरह, लेकिन यहाँ रेंज निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। एक्चुअली टेढ़ा नहीं है यार, बस सिंप्लीफिकेशन ही तो है, थोड़ा लंबा है, सिंप्लीफाई करने में टाइम लग रहा है बस, और थोड़ा बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला आ गया है, ठीक। इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आ रहा है, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके साथ आपका इंक्लाइंड प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी वो तीन ही चीज पूछ सकता था, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, या तो एच मैक्स पूछ ले, या तो रेंज पूछ ले। तो वो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको निकलवा दिए। तो इसके साथ ही आज का वीडियो ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर टू ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड टू इंक्लाइंड था, नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो टावर टू ग्राउंड बनेगा। तब तो पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।